आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर अलीनगर कटरा रोड स्थित ताज पैलेस में गुरुवार को MIM की एक जनसभा आयोजित की गई, जिसमें MIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार MIM के सहयोग से ही गठित होगी, क्योंकि हम एक बड़ी कामयाबी के साथ उत्तर प्रदेश में अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% होने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति दलितों से भी दयनीय है, जिसके जिम्मेदार पूर्व की सरकारों सहित मुसलमान भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक ताकतों से दूसरों को तो मजबूत किया, लेकिन खुद की हालत पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनकी हालत बद से बदतर होती चली गई। इससे पूर्व अमिलो महाजन बाग स्थित चकिया मोड़ पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद साजिद अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड, विधानसभा मुबारकपुर अध्यक्ष शाह आलम वेलकम ढाबा, गौसुल कमर विधानसभा कोषाध्यक्ष एहसान अहमद, प्रमुख महासचिव अशरफ जमाल, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद फरहान, नफीस अहमद लोहिया, मोहम्मद अली, अब्दुल अजीम, जावेद ओवैसी, मोहम्मद आरिफ, अनवर अली आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत से सरफुद्दीन आजमी की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर मुबारकपुर को आजमगढ़ का दिल कह दिया जाए तो ये कम ना हो। और मुबारकपुर आजमगढ़ का एक ऐसा शहर है और एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा टैक्स यूपी गवर्नमेंट को इस ज़िले में देती है। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका हमारे बुनकर भाइयों का रहता है, जिसके बारे में कभी समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम बुनकरों को मुफ्त में बिजली देंगे। 221 जीत करके आए, 2012 में 5 साल सरकार रही, समाजवादी पार्टी ने बिजली मुफ्त बुनकरों को नहीं दी। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने लाइट का बिल बढ़ा दिया, यूनिट बढ़ा दिया, 1500 से 2000 कर दिया। कहीं न कहीं हमारा जो बुनकर तबका है वो परेशान हाल है, उसके बच्चे भूखे हैं। आज पावर लूम खड़े हो गए हैं, कारोबार ठप हो गया है। उत्तर प्रदेश का जो बुनकर है उसका पूरा कारोबार यहाँ से उठ करके बाहर चला जा रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि हम उत्तर प्रदेश में ये चाहते हैं कि एक मजबूत अलायंस बने जिससे बीजेपी को रोका जाए, और हम उसके लिए अपने दरवाजे सपा बसपा के लिए ओपन रखें। अगर वाकई में ये लोग बीजेपी को रोकने के लिए सीरियस हैं तो मैं तमाम दलों को दावत दूंगा कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करें और मिल करके एक बेहतरीन अलायंस बना करके बीजेपी को रोका जा सकता है। क्योंकि 2017 में कांग्रेस समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया, 2019 का सपा बसपा का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। MIM चूँकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों का एक बड़ा तबका 20% आबादी है और वो बहुत तेज़ी से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से प्रभावित होकर के नौजवान MIM की तरफ रुख कर रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो। इसलिए हम तमाम लोगों से चाहते हैं कि यूनाइट होकर के बीजेपी को रोका जाए तो हमारे साथ है। ओम प्रकाश राजभर किस तरफ हैं? ओम प्रकाश राजभर जी का जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, MIM पार्टी उस मोर्चे का हिस्सा है। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर जी जैसा कि माजी में हुआ, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, तो अगर वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन MIM पार्टी और बीजेपी दरिया के दो किनारे हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते, हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि MIM सपा को हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए, ऐसा लोग कहते हैं। पार्लियामेंट के इलेक्शन में हम उत्तर प्रदेश में एक सीट पे चुनाव नहीं लड़े।
बावजूद उसके 60 सीट पर अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है उत्तर प्रदेश में तो उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये एमआईएम पर इल्ज़ाम नहीं, आप साफ लफ्जों में कहिए कि हमको बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा है। जी। तो मैं आपको बता दूं, जिस कौम ने 70 साल में कभी संघ और बीजेपी को वोट नहीं डाला और बीजेपी को रोकने के लिए कभी कांग्रेस ने कहा कि संघ को रोकना है कांग्रेस को वोट डालो, हमने संघ को रोकने के लिए कांग्रेस को वोट डाला। आज बीजेपी को रोकने के लिए कभी समाजवादी बहुजन समाज की बात की जा रही थी, इनको वोट डालो। 70 सालों से जिस कौम ने बीजेपी को वोट नहीं डाला उस कौम के लीडर के ऊपर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम और बोहतान है। ये सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं बल्कि तमाम मुसलमान कौम के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम बीजेपी को, जबकि सच्चाई ये है कि सपा का यादव बीजेपी के साथ है, बसपा का दलित बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का ब्राह्मण ठाकुर बीजेपी के साथ है, लेकिन एमआईएम के साथ जुड़ने वाला, वो एमआईएम के साथ जो वंचित समाज है, मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, दलित है, बैकवर्ड क्लास है, कभी ये बीजेपी के साथ न जा सकता है न कभी बीजेपी को वोट कर सकता है। पार्टी मुस्लिम अन्य मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन नहीं करे, कौम का मुस्तकबिल किस तरह से बेहतर करने का पैटर्न है आपके पास? देखिए, हम जिस मोर्चे का हिस्सा है, भागीदारी संकल्प मोर्चा, उसके कन्वीनर ओम प्रकाश राजभर है। अभी फिलहाल हम उस मोर्चे का हिस्सा हैं। अगर राजभर जी बीजेपी के साथ जाएंगे तो एमआईएम नहीं जाएगी। अब जिन लोगों को भी उस मोर्चे का हिस्सा बनना है तो फिलहाल वो ओम प्रकाश राजभर से बात करें। हम तक तो अभी तक कोई इस तरीके का पैगाम नहीं आया कि हम आपसे अलायंस करना चाहते हैं, हम आपके साथ बैठना। हम तो खुद चाहते हैं कि एक मजबूत अलायंस बन करके उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को रोकने का काम करें। और जिस दल की बात आप कर रहे हैं, मुस्लिम जो क़यादत वाली जो पार्टियां हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उनको ज़मीन पे उतर करके काम करने की ज़रूरत है, संगठन को मजबूत करें। तो यकीनन अगर आप मजबूती के साथ ज़मीन पर रहेंगे, काम करेंगे, तो यकीनन जो लोग आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं है। एमआईएम पार्टी से आज क्यों लोग बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी ने 2014 से लेकर के 2021 तक लगातार, मैं उत्तर प्रदेश के एक एक कोने में जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, कभी मैं बागपत में रहता हूँ तो कभी गाजियाबाद तो कभी गाजीपुर में रहता हूँ। तो वक्त देना पड़ता है, उसके लिए ज़मीन पे काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर आप गाली देने से, भद्दे भद्दे कमेंट करने से, इल्ज़ाम लगाने से आप किस तरीके से आप अलायंस हो जाएगा भाई आपका? आप सोशल मीडिया पे प्रेशर बना करके वो चीज़ नहीं कर सकते, ज़मीन पे काम करके आप उस चीज़ कर सकते हैं। आपकी पार्टी 100 सीटों में चुनाव लड़ी, आजमगढ़ में कितनी सीटों में चुनाव अगर लड़ेगी? उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे जी, तो 100 नहीं बल्कि हम 150 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मुसलमान का वोट किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुसलमान का वोट बेवा का माल नहीं है, कोई भी आए लूट के लेकर के चला जाए। अब मुसलमान अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा। अब मुसलमान डिस्पोजल गिलास नहीं है कि तुमने पानी पिया और फेंक दिया। 7% यादव उत्तर प्रदेश में अगर चीफ मिनिस्टर 4 मरतबा बन सकता, 11% दलित अगर 4 मरतबा अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना सकता, तो 20% मुसलमान इंशाअल्लाह ताला अपने बेटे को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना सकता। तुम्हारी मौज कैसी, हम तुम पे तंज नहीं तो हमारी दाढ़ी पे क्यों तंज? यहाँ लोग नंगे भी घूमते, भाई मीडिया के लोग घूमते कि नहीं घूमते? आपने देखा कि इलाहाबाद के अंदर कुंभ में नंगे लोग घूमे कि नहीं घूमे? उत्तराखंड में कोरोना काल में पता नहीं कई लाख मीडिया ने बताया नंगे घूमे कि नहीं घूमे, टीवी स्क्रीन पे चलाया गया नंगे घूम रहे हैं। हा? तो हम तो नहीं कहते भाई कि क्यों नंगा घूम रहा है ये आदमी, लेकिन क्यों भाई? क्योंकि हमको मालूम है कि संविधान इस बात की इजाजत है, तुम नंगे घूमो कोई बात नहीं, तुम कपड़े पहनो कोई बात नहीं, तुम चप्पल पहनो ना पहनो कोई बात नहीं, तुम कैसी दाढ़ी रखो कोई बात नहीं, तुम दाढ़ी रखो ना रखो, बाल रखो ना रखो कोई बात नहीं। तो लेकिन हम पे ही तंज क्यों? जब संविधान सबको, क्योंकि इस देश का कोई मजहब नहीं है, ये देश सारे मजहब को सेलिब्रेट करता है। इस देश का कोई मजहब नहीं, लेकिन सारा तंज हम पर। ठीक है,
अब देखेंगे, अब तो MIM आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, 22 में चुनाव लड़ेंगे। अगर लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तैयार है अलायंस करने के लिए, 20% मुसलमान एक साथ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप हमसे अलायंस में नहीं तैयार है तो फिर हम अभी तो कहते थे 100 सीट मीडिया के लोगों, अब मैं कह रहा हूं 150 सीट अकेले लड़ेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान। सेकुलरिज्म का कुली मुसलमान नहीं है, तुम्हारी गठरी को मुसलमान अपने कंधों पे रखने को तैयार नहीं। अब मुसलमान अपने सियासी परचम को लेकर के हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेगा और आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। और अब मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जंतर मंतर पर जो लोग पकड़े गए हैं उनके ऊपर UAPA लगाया जाएगा, NSA लगाया जाएगा, जेल की सलाखों में भेजा जाएगा। जिस तरीके से उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है उस तरीके से उन भगवादारियों को भी जमानत नहीं मिलेगी, मुझे उम्मीद है। और सुन लो भगवादारियों, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जिस तरीके से तुम कहते हो ना कि कटुआ काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, संविधान के दायरे में रह करके जमहूरी अंदाज में तुम्हारा भी खतना कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। कमजोर मत समझना, जो लड़ाई हम लड़ेंगे वो हमारा तरीका संवैधानिक तरीका होगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह। उससे पहले हमारा काम है एक एक घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।